गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये सच्ची घटना एक सत्संगी बीबी दी है। साध संगत जी, एक सत्संगी बीबी सी। वो बीबी बहुत भजन सिमरन करती सी ते उसने अपने सत्संग घर विच भी पक्की सेवा लई हुई सी। वो सत्संगी बीबी का पति भी सत्संगी सी, इसलिए उसनों अपनी पत्नी दे इस तरह सेवा करन ते भजन सिमरन करन लई बहुत खुशी हुंदी सी। उस सत्संगी बीबी कोल एक बेटा ते एक बेटी सी। उस सत्संगी बीबी ने बड़े ही लाड़ प्यार नाल अपने बेटा बेटी दी परवरिश कीती ते उन्हां नूं भी परमार्थ नाल जोड़िया। अपनी मां नूं भजन सिमरन ते सेवा करते हुए देख के उसके बेटा ते बेटी अंदर भी सेवा करन दा भाव पैदा हो गया। जदों उसका बेटा ते बेटी जवान हो गए तो उन्होंने पहला अपनी बेटी की शादी कर दी ते उस तो बाद अपने बेटे की भी शादी करवा दी। जदों सत्संगी बीबी नूं लगा कि हुण उसने अपनी जिम्मेवारियां पूरियां कर लईआं हन, तो एक दिन वो अपने पति अते बेटे नूं बुला के उन्होंने कहन लगी कि हुण मैं अपने संसारिक जिम्मेवारियां पूरियां कर लईआं हन। हुण मैं अपनी रहिंदी होई जिंदगी डेरे विच बिताउणा चाहुंदी हाँ। मैं उत्थे ही सेवा करांगी ते उत्थे ही रहांगी। तां इह सुन के उसका बेटा ते उसदी बहू उसनूं कहन लगे कि नहीं, अजे तुसीं नहीं जा सकदे, अजे सानूं तुहाडी बहुत लोड़ है। पर वो सत्संगी बीबी कहती है कि पता नहीं मेरे कोल मेरी जिंदगी दे किन्ने कुछ साल बचे हैं। अपनी जिंदगी का बहुता हिस्सा मैं संसारिक जिम्मेवारियां पूरियां करन विच बिता दिता है। हुण बाकी दे रहिंदे साल मैं सिर्फ अपने सतगुरु की सेवा अते भजन सिमरन विच बिताउणा चाहुंदी हाँ। तां इस ते उसदे परिवार वाले मन चाहुंदे हन ते वो सत्संगी बीबी डेरे आ जाती है ते उत्थे ही सेवा करती है ते उत्थे ही रहन लग जाती है। सेवा दे नाल नाल वो सत्संगी बीबी भजन सिमरन भी बहुत करती सी। जेड़े प्यारे अपने सतगुरु के हुक्म अनुसार पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं, वो प्यारे हमेशा ही सतगुरु के पसंदीदार होंदे हैं। इसे तरह वो सत्संगी बीबी भी बाबा जी लई बहुत प्रिय सी। उसनूं उत्थे सेवा करते हुए 10-15 साल बीत गए सी। तो एक दिन उसनूं लगा कि हुण ओह बजुर्ग हो रही है, उस तो सेवा नहीं हो रही। उसका शरीर उसनूं सेवा करन विच साथ नहीं दे रहा। तो इस बारे बाबा जी नाल गल करती है तो बाबा जी नूं कहंदी है कि बाबा जी, हुण मेरा शरीर सेवा करन लई साथ नहीं दिंदा, हुण मैं अपने घर वापस जाना चाहुंदी हाँ। तो बाबा जी कहन लगे कि भाई, तुसीं इन्ने सालां तो इत्थे सेवा कीती है ते हुण अंत समय विच तुसीं अपने घर क्यों जाना चाहुंदे हो? ये कि तुहाडा घर नहीं है? तुसीं इत्थे ही रहो ते आराम नाल अपना भजन सिमरन करो। जेकर तुहाडा शरीर हुण सेवा करन विच साथ नहीं दे रहा तो तुहानूं सेवा करन दी कोई लोड़ नहीं। तुसीं इत्थे आराम नाल रहो, लंगर पानी खाओ, कैंटीन विच जो खाना है तुसीं खा सकते हो ते इत्थे रह के ही तुसीं अपना भजन सिमरन भी कर सकते हो। पर उस सत्संगी बीबी कहन लगी कि नहीं बाबा जी, मैं इत्थे एवें नहीं खा सकती। तुसीं ही कहंदे हो कि बिना कर्म कीते खाना पाप है। तो मैं इत्थे जदों कोई कर्म नहीं करांगी, कोई सेवा नहीं करांगी, तो मेरा इन्ने सालां दा किता होया भजन सिमरन ते सेवा व्यर्थ चली जावेगी। मैं अपने घर परिवार विच जाना चाहुंदी हाँ ते उत्थे ही रहना चाहुंदी हाँ। तो इस ते बाबा जी कहंदे हन कि ठीक है भाई, जिवें तुहाडी मर्जी। तो उस तो बाद वो सत्संगी बीबी अपने बेटे नूं खबर करती है ते उसका बेटा उसनूं लैण लई डेरे आ जाता है।
घर आके वो सत्संगी बीबी अपने परिवार वालियां नूं कहंदी है कि हुण मेरा शरीर सेवा करन दे काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं घर वापस आ गई। हुण मैं इत्थे रह के सिर्फ भजन सिमरन करना चाहुंदी हाँ। तां उसदा बेटा उसनूं कहण लगा कि माँ, असीं तां तुहानूं बहुत समय दे कह रहे सी कि तुसीं हुण बजुर्ग हो रहे हो, सेवा हुण तुहाडे तो नहीं होनी। तां इस ते उसदी माँ कहण लगी कि बेटा, जदों तक मेरा शरीर साथ दे रहा सी मैं उदों तक सेवा नहीं छड्डना चाहुंदी सी। तां फिर उस सत्संगी बीबी दी नूंह भी उसनूं कहण लगी कि माँ, हुण तुहाडी सेवा करन दी उमर नहीं रही, इसलिए हुण तुसीं आराम करिया करो ते अपने भजन सिमरन ते ध्यान दिया करो, ते तुहानूं जिस भी चीज़ की लोड़ है तुसीं मैनूं दस देना, मैं हमेशा ही तुहाडे कोल रहांगी। तय सुन के वो सत्संगी बीबी बहुत खुश होंदी है। वो सत्संगी बीबी दे माँ बाप नहीं सी ते उस तो बाद उसके भाई भरजाई भी उस नाल मिल वर्तन नहीं रखते सी, इसलिए उस सत्संगी बीबी दे मन विच हमेशा ही एक इच्छा सी कि जदों भी उसकी मौत होवे तां बाबा जी उस लई उसके पेकिਆਂ ਵੱਲੋਂ कफन लैके आउण, क्योंकि उसने बाबा जी नूं हमेशा ही अपने पिता के रूप विच देखिया सी। पर अपनी इस इच्छा बारे उसने कदे भी बाबा जी नाल कोई गल नहीं कीती, क्योंकि वो समझदी सी कि बाबा जी इन्ने बिजी रहंदे हन तां मेरे वास्ते मेरी मौत दे लई कफन लैके क्यों आउणगे। पर बाबा जी तां सब जानी जान हन, उन्हां नूं अपने प्यारे दे दिल दी हर गल दा पता हुंदा है। तां फिर वो सत्संगी बीबी अपने घर परिवार विच रहन लगी ते ज़्यादा तो ज़्यादा भजन सिमरन करन लगी। उस सत्संगी बीबी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही सी। तां एक दिन जदों सत्संगी बीबी सवेरे भजन सिमरन करन लई उठी तां भजन सिमरन ते बैठे ही उसकी मौत हो गई। तां जदों उस सत्संगी बीबी दे नूंह उसनूं चाह देण लई आई तां उसने देखिया कि उसकी मौत हो चुकी है। तो इस बारे उस सत्संगी बीबी के बेटे ते पति नूं खबर करती है। उस सत्संगी बीबी का पूरा परिवार रोन लग पैंदा है। आस पास के गुआंढ विच भी पता लग जाता है। तो उधरों बाबा जी एक सेवादार नूं उस सत्संगी बीबी के घर भेजते हैं ते कहते हैं कि पता करके आओ कि उस सत्संगी बीबी की तबीयत किवें है। तो जदों सेवादार घर आउंदा है तो देखता है कि उस सत्संगी बीबी की मौत हो चुकी है। तो सेवादार डेरे जाके बाबा जी ने इस बारे खबर करता है। तो बाबा जी सैकटरी साहब नूं अपने कोल बुलाउंदे हन ते कहंदे हन कि भाई एक कफन तैयार करो, एक सत्संगी बीबी की मौत हुई है, आपां उसदे दाह संस्कार ते जाना है। तां इह सुन के सैकटरी साहब थोड़ा हैरान हुंदे हन, पर बाबा जी के कहे अनुसार कफन तैयार करते हैं। तो फिर बाबा जी ते सैकटरी साहब ड्राइवर साहब दे नाल उस सत्संगी बीबी के घर पहुँच जाते हैं। उधर उस सत्संगी बीबी के दाह संस्कार दीआं तैयारियां शुरू हो जांदियां हन। तो देखते हैं कि इस सत्संगी बीबी के पेकिਆਂ तो कोई भी नहीं आया। तो फिर हुण इस नाल लई कफन कौन लैके आवेगा। तो इन्ने विच बाबा जी उत्थे पहुँच जाते हैं। तो बाबा जी नूं देख के सारे लोग बहुत हैरान हुंदे हन। तो उस सत्संगी बीबी का बेटा बाबा जी कोल जाके रोन लग पैंदा है। तो बाबा जी उसनूं कहंदे हन कि भाई मैं इस सत्संगी बीबी लई कफन लैके आया हाँ। तो यह गल सुन के सारे लोग बहुत हैरान होए। तो बाबा जी कहन लगे कि भाई हैरान ना होवो, इस सत्संगी बीबी ने हमेशा ही एक पिता वांग मैनू देखा है ते इसकी दिलों इच्छा सी कि जदों भी इसकी मौत होवे तां इसदे लई कफन मैं लैके आवां। इसने अपना फर्ज पूरी जिंदगी निभाया है, ताकि एक पिता होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता
कि मैं अपनी बेटी दे दाह संस्कार ते उसने कफन लैके जावां। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਫਨ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਪੂਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।